Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. क्या लगता है आपको कांग्रेस में, जैसे अब तक शैलजा गुट अलग काम करता रहा, हुड्डा गुट अलग काम करता रहा, अंबाला लोकसभा की अगर हम बात करें, अगर कुमारी शैलजा को टिकट मिलती है तो क्या चित्रा और निर्मल सिंह कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे? तो ये तो सही है कि ये अनिल विज जी का रूठना, गुस्से से बाहर निकल आना, उनकी मौजूदा सीएम के से उनकी खिलाफत या नापसंदी, ये तो जग जाहिर बातें हैं। कांग्रेस के बहुत से जो नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं लगातार। कहते हैं ना, हाथ आया पर मुंह ना लगा, ये तो सिर्फ अभी जुमला है मोदी जी का एक और। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं सुरजेवाला, बड़े लीडर हैं, उन्होंने हेमा मालिनी के लिए काफी अभद्र टिप्पणी जो है वो कर दी, उसे उसके लेकर क्या? देश भर में लोकसभा चुनावों की दस्तक के साथ हरियाणा में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हरियाणा में भी चित्रा सरवारा हर घर घर कांग्रेस अभियान के साथ लगातार अंबाला विधानसभा में जो है वो सक्रिय हैं। फिलहाल चित्रा सरवारा जो है वो हमारे साथ हैं। अ, सबसे पहले लोकसभा चुनाव आ गए हैं, किस तरीके से लेकर आप इसको देखते हैं? देखिए, हम ये समझ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे आ रहा है, वैसे-वैसे देश के और प्रदेश के समीकरण बदलते चले जा रहे हैं। और जो जो हालात लग रहा था कि 1 महीना पहले थे, वो आज नहीं रहे, और जितना देरी से हरियाणा का चुनाव होने जा रहा है, तो हमें पूरा भरोसा है कि हालात और भी बदलते जाएँगे। भाजपा के लिए विपरीत होते चले जाएँगे, कांग्रेस के लिए उतने ही अनुकूल होते चले जाएँगे। तो ये एक एहसास लोकसभा के चुनाव को देख के बहुत बड़ा हुआ, और किस तरह से भाजपा के कैंडिडेट्स का अपोजिशन हो रहा है, किस तरह से कैंडिडेट की सिलेक्शन में कार्यकर्ता आज उनका हताश है, पूरी तरह से परेशान है, किस तरह से उनका निरादर हुआ एक तरह से, और किस तरह से आज भाजपा कहीं पे अपने पूरे स्टेट का मंत्रिमंडल बदल रही है, कहीं सीएम बदल रही है, कहीं अपने कैंडिडेट्स बदलने की उनकी चर्चा चल चुकी है, और ये भी चर्चा चल चुकी है कि ये सीएम बदलेंगे। तो आज ये साफ है, भाजपा बौखलाई हुई है और हर ऑप्शन ट्राई कर रही है, और हर ऑप्शन, हमें पूरा विश्वास है, पहले से और भी बदतर होगा। आप कह रहे हैं कि भाजपा बौखलाई हुई है। भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो भाग रहे हैं। कोई आगे नहीं आना चाहता। अभी तक कांग्रेस की लिस्ट जो है वो जारी नहीं हुई। देखिए, कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई, और कांग्रेस का कम से कम हरियाणा के अंदर तो चुनाव बहुत दूर है। जहाँ जिस चरण में चुनाव है, वहाँ पर कांग्रेस की पूरी टीम बहुत सोचे-समझे तरीके से अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस कर रही है। और कम से कम ये हालात तो नहीं है कि जैसे कि अभी राजस्थान, गुजरात में कहीं देखने को मिला है कि भाजपा के सांसद दी हुई टिकटें वापस छोड़ के जा रहे हैं। 4 के करीब ऐसे सांसद रहे हैं। तो ये तो भाजपा को देखना पड़ेगा कि कौन भाग रहा है, और भाजपा के पास अपना कैंडिडेट ही नहीं है। आज 6 कैंडिडेट हरियाणा के अंदर जो है वो कांग्रेस के इंपोर्टेड है, और फ्रैंकली देखा जाए तो सभी की लीनिएज कहीं न कहीं कांग्रेस की या भाजपा के बाहर की है। तो 10 साल के राज के बाद, इतनी बड़ी आइडियोलॉजी होने के बाद, इतना बड़ा राष्ट्रवाद होने के बाद, मोदी जी होने के बाद, उनके पास इन्हेरेंट घर का कैंडिडेट नहीं निकाल पाए, तो ये बड़े दुःख की बात है उनके लिए। क्या लगता है आपको कांग्रेस में, जैसे अब तक शैलजा गुट अलग काम करता रहा, हुड्डा गुट अलग काम करता रहा, अंबाला लोकसभा की अगर हम बात करें, अगर कुमारी शैलजा को टिकट मिलती है तो क्या चित्रा और निर्मल सिंह कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे? देखिए, चाहे उनको टिकट मिलती है, जिसको भी टिकट मिलती है, वो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, और ये तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और आज तक नहीं हुआ कि निर्मल सिंह जी ने जब भी कोई कांग्रेस का कैंडिडेट मैदान में उतरा, तो उसका पूरा, अपने पूरे तन, मन, धन से उसका पूरा समर्थन करा, और आगे भी यही रहेगा। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर हाल ही में डाला अनिल विज को लेकर, और ये कहा कि भाजपा की फूट जो है वो सामने आ रही है। अनिल विज को दरकिनार कर दिया गया। रूठे रूठे हैं सनम, कोई मनाने नहीं आता। हुँ, इस कदर रूठे कि कोई मनाने भी नहीं आया। आई थिंक असली वर्डिंग्स कुछ इस तरह के थे। तो ये तो सही है कि ये अनिल विज जी का रूठना, गुस्से से बाहर निकल आना, उनकी मौजूदा सीएम के से उनकी खिलाफत या नापसंदी, ये तो जग जाहिर बातें हैं। और ये अंतर्कलह जो आज भाजपा के, जो आज साफ हो रही है, ज़ाहिर हो रही है, तो ये सिर्फ अनिल विज जी तक का एक सीमित मामला नहीं है। उधर राव इंद्रजीत जी की बात देखी जाए तो उधर भी बहुत अंतर्कलह है, और ये भी कहा जा रहा है कि कितने ही भाजपा के जो कैंडिडेट्स अनाउंस हो चुके हैं, जिनका आज पुरज़ोर विरोध हो रहा है, तो उसके खिलाफ खुद भाजपा के अपने नेता हैं,
जो उनके खिलाफ आज मीडिया में भी कर रहे हैं, स्टोरीज भी प्लांट हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये जो कहानी घड़ा करते थे कभी, आज हम समझते हैं कि आज भाजपा की अंतर्कलह है, भाजपा के अपने घर में जो घमासान है और जो भाजपा को सारे इंपोर्टेड कैंडिडेट से अपना काम चलाना पड़ रहा है और स्वदेशी स्वदेशी वो मेड इन भाजपा जो फेल हुआ है या फेल करा जा रहा है, आज तो ये हर किसी की जुबान के ऊपर है। तो इसमें कोई हम नहीं समझते कोई खास कटाक्ष है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज का सबसे बड़ा सच और चर्चा का विषय यही है और आने वाले समय पर भाजपा की लोकसभा और हरियाणा की विधानसभा में हार का कारण भी यही बनेगा। कांग्रेस के बहुत से जो नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं लगातार, क्या कारण है? कारण है जी ईडी, सीबीआई, लोकतंत्र का हनन, संविधान का पूरा खून कर देना एक तरह से और भाजपा की जो साम दाम दंड भेद की पॉलिसी है। देखिए 400 पार का नारा तो दे दिया, पर पहुंचेंगे कैसे? वो तो इनके पास ना कैंडिडेट्स है, जो अपने 10 में से 6 कैंडिडेट इन्हें बाहर से लेके यहाँ पे सीधा कांग्रेस के लेके आने पड़ रहे हैं, वो भी खड़े हाथ कैंडिडेट्स जो कांग्रेस के लेके आ रहे हैं। तो ये साफ है ना इनके पास कैंडिडेट है, ना वोटर सपोर्टर का आज बेस है। आज किसान इनके खिलाफ है, आम जनता महंगाई में इनके खिलाफ है, महिलाओं में बहुत बड़ा रोष है। अपनी माँ एक माँ अपने बेटे को देखती है और अपनी रसोई को देखती है। तो भाजपा जो है इट्स ऑन इट्स वे आउट और इन सब के चलते जो उन्हें लोगों को डरा धमका कर अब उन्होंने क्या प्लान करा है कि भाई जीत तो रहे नहीं है तो विपक्ष को ही अपने में जोड़ लो। तो ये जो भाजपा सहयोगी दल और ये हम कहेंगे भाजपा सहयोगी बल की मदद से जो इन्होंने दल इकट्ठा करा है, यही एक कुनबा जोड़ के ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं 400 पार पे जाएंगे। लेकिन ये दमन की राजनीति है और लोकतंत्र हिंदुस्तान का 75 साल पुराना मैच्योर और कॉन्फिडेंट हो चुका है। ये इसको फेल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 33% महिलाओं के रिजर्वेशन की बात करते हैं, उसे आप किस तरीके से लेकर चलते सिर्फ बात करते हैं, ना तो जनगणना हो रखी है और अभी 26 में जाके परिसीमन दोबारा होना है। परिसीमन के बाद ऑब्जेक्शंस आएंगे, फिर लिटिगेशंस होंगे, फिर करते-करते लोगों का तो ये मानना है कि ये 34 तक पूरा नहीं होएगा, जो 33 का सपना इन्होंने 33% का सपना दे दिया है, शायद ये 2034 में जाके पूरा होए और तब तक ये सिर्फ बातें हैं। हर चुनाव में कोई ना कोई शगुफा छोड़ना होता है। अब ये सिर्फ ये लोगों को, औरतों को बोलेंगे, हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया, लेकिन वो मिला नहीं। वो कहते हैं ना हाथ आया पर मुंह ना लगा, ये तो सिर्फ अभी जुमला है मोदी जी का एक और। हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं सुरजेवाला, बड़े लीडर हैं, उन्होंने हेमा मालिनी के लिए काफी अभद्र टिप्पणी जो है वो कर दी, उसे उसके लेकर क्या? देखिए, मैंने वैसे वो टिप्पणी अभी देखी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ सुरजेवाला जी बहुत ही मैं समझूँगी शालीन और सम्मानित हमारे एक नेता भी हैं और हमने महिला संगठन के तहत उनके साथ भी काम किया है। हमेशा हमने उन्हें पाया कि बहुत ही सम्मान के साथ एक बेटी और बहन की तरह सबके साथ काम करते हैं। अगर कोई टिप्पणी हुई हो तो शायद आई वुड से इट वाज़ अ स्लिप ऑफ टंग, पर ना उनकी नियत में थी, ना हमारी पार्टी की उसमें है। जी। चलिए अम्बाला की बात करते हैं। अम्बाला में किस तरीके की तैयारियां हैं? निर्मल सिंह काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। अम्बाला शहर की अगर हम बात करें, कपड़ा मार्केट में जा रहे हैं। अम्बाला शहर में कई वार्डों में उन्होंने जो है वो घर-घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का वो किया। तो क्या माना जाए कि अम्बाला शहर से जो है वो भी तैयारी चल रही है? देखिए जी, कांग्रेस के लिए तैयारी चल रही है, कांग्रेस को जिताने की तैयारी चल रही है और अभी तो वार्ड्स और मार्केट्स गिनाई हैं आपने। आने वाले समय पर बूथ तक ये प्रोग्राम जाएगा और आगे भी चलता रहेगा। तो कांग्रेस के कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे जन आक्रोश रैली हैं और उसके अंदर घर-घर कांग्रेस का हमारा ये नया प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो दीज़ प्रोग्राम्स विल कंटिन्यू और ये कांग्रेस के लिए हैं, कांग्रेस के साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ चित्रा सरवारा जो हमें बता रही थी कि किस तरीके से जो है वो कांग्रेस लगातार जो है वो काम कर रही है और ना केवल लोकसभा बल्कि विधानसभा में भी कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। अम्बाला से हरियाणा तक के लिए कमलप्रीत सभरवाल।